इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। पहला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हो गया था, ठीक है। यहाँ से हम लोग 13 नंबर से शुरू करते हैं। चलो, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स प्लस रूट थ्री। इसको हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। चलो, दोनों क्वेश्चन पर ध्यान दो। तो ध्यान पे देखोगे तो ये बीच वाला पार्ट में दो टर्म है ना। एक्स के फैमिली में कितने टर्म है, दो टर्म। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है अगर तुम लोग को वो ट्रिक याद रहे तो, ठीक है। पहले हम इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बता देते हैं, फिर एक अच्छा सा ट्रिक रहेगा जो 4 लाइन में ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो ट्रिक तुम लोग को याद ना रहे, इसलिए जो मेन मेथड है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड, उस मेथड से हम पहले बता देते हैं ताकि एग्जाम में एटलीस्ट वो ट्रिक भूल जाओ तो कम से कम ये मेथड तुम लोग को याद रहे। चलो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स प्लस रूट थ्री, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, है ना। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेंगे। बी स्क्वायर का बी का वैल्यू देखो ये है ना, माइनस ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। माइनस 4 हो गया। ए का वैल्यू कुछ भी नहीं है, सी का वैल्यू रूट थ्री है। चलो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लग गया। देखो यहाँ पे माइनस रूट थ्री प्लस वन था, इसलिए हम लोग क्या दिए, एक अलग से बिग ब्रैकेट यूज किए। ये याद रखना, एक अलग, अगर पहले से ब्रैकेट है तो अलग से एक बिग ब्रैकेट यूज करना, ठीक है। चलो, तो माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो फिर बचेगा रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर, रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर माइनस 4 रूट थ्री। अब रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर अगर तुम करोगे तो करो, रूट एक इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 2ab लगाओगे, है ना। तो हो जाएगा 2 रूट थ्री माइनस 4 रूट थ्री। ठीक है। अब क्या हो गया, ये 3 1 4 हो गया, प्लस ये 3 1 मिलके क्या हो गया 4। और हम कहेंगे यहां पर इसको जोड़ो मत, ठीक है। इसको 3 को 3 रहने दो, 1 को 1 रहने दो। क्यों बताते हैं, इसको जोड़ घटाव कर दो तो माइनस 2 रूट थ्री हो जाएगा। अब यहीं पर सीखने वाला बात है कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसका हमेशा होल स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए, तभी तुम x लगाओगे तो रूट लगाने पर स्क्वायर और होल स्क्वायर कट जाए, है ना। अगर ऐसा तुम नहीं कर पाते, उसको स्क्वायर में चेंज नहीं कर पाता है। सपोज करो अगर तुम इसको जोड़ देता, क्या करता, इसको जोड़ देता तो 3 1 4 माइनस 2 रूट थ्री, ये तो d का वैल्यू आ गया। तो लेकिन इसका कभी रूट नहीं निकल पाता, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, यहां पर ये बात सीखो ध्यान से। क्या कि जरा ध्यान दो, रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर क्या था, 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट थ्री। तो बस यहां पर क्या है, माइनस है, इसका मतलब रूट थ्री माइनस वन का ये क्या है, होल स्क्वायर। रूट थ्री माइनस वन का क्या है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करके देखोगे भी तो क्या आएगा, रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर करो तो रूट थ्री का 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट थ्री। क्लियर है। तो हमारा d का वैल्यू का स्क्वायर में हम लोग चेंज कर लिए। ऐसा हमेशा करना। और समझ लो ये बात, यहां पर रूट थ्री प्लस वन है, अगर मान लो रूट थ्री प्लस टू होता तो हमारा रूट थ्री माइनस 2 का स्क्वायर आता। बस ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये इसका मतलब तुम सही बना लो। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारा क्या था, स्टेप 2 में हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स का दोनों वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो एक्स का एक वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, यही होता है ना। एक्स का दूसरा वैल्यू क्या होता है, माइनस बी, इस बार माइनस में रूट डी लेंगे बाई 2a। देखो एक्स बराबर माइनस बी, माइनस का बी का वैल्यू कितना था हमारा, बी का वैल्यू था माइनस रूट थ्री प्लस वन, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये है रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर करो। ये रूट थ्री बटा 2a तो किए ही नहीं। चलो यहाँ थोड़ा जगह लो अच्छा से, हम लोग इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे। चलो देखो, ओके, देखो यहां पे जरा, हमारा b का जो वैल्यू है वो क्या है, चलो अब दिख रहा है।
बी का वैल्यू क्या है, माइनस में ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा रूट थ्री प्लस वन बचेगा, प्लस रूट डी, डी का वैल्यू ये रहा, इस पे रूट लगा दो, रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर है, ठीक है। इसी देखो यही रूट और स्क्वायर क्या होगा आपस में कट जाएगा, इसीलिए इसको होल स्क्वायर करना था और यहाँ पर नहीं जोड़ना था, ठीक है, बटा 2a, तो 2a का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 को 1 लिख दो, है ना। ऊपर में क्या हो गया रूट थ्री प्लस वन प्लस ये स्क्वायर है, रूट तो कट गया हट गया, बाकी जो बचा वो लिख दो रूट थ्री माइनस वन बटा 2। देखो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, रूट तीन को रूट तीन से जोड़ेंगे तो रूट 6 नहीं होगा 2 रूट 3 होगा, ये सब ध्यान रखना बेसिक है। इस तरह हमारा 2 से 2 काटने बाद रूट 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x का दूसरा वैल्यू क्या था हमारा माइनस बी, माइनस में रूट डी रहेगा बटा 2a। देखो यहाँ पे तो माइनस ये माइनस तो खत्म हो जाएगा, क्या लिखोगे रूट थ्री प्लस वन माइनस अंडर रूट, ब्रैकेट में क्या था रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, क्या था माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके देखो डी का वैल्यू पुट कर दिए, नीचे में 2 लिख दो, यहाँ पर ब्रैकेट और रूट और स्क्वायर कट गया, जो बचा वो लिख दो रूट थ्री प्लस वन। ये देखो ये माइनस इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस रूट थ्री, देखो रूट थ्री पॉजिटिव में था तो नेगेटिव हो गया, माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा, बटा क्या हो गया 2। अब करो जरा, तो ये देखो रूट थ्री में से रूट थ्री घटाएंगे तो कट जाएगा 0, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2/2 कितना होता है 1, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू आ गया, ठीक है, x का क्या हो गया वैल्यू आ गया। अब जरा ध्यान दो, तो हमारा x का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, एक रूट थ्री आ गया, एक क्या आ गया 1 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट मेथड से नहीं एक शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे तो देखना ये क्वेश्चन कितना इजी और 4 लाइन में बनेगा, ठीक है। बट वो मेथड अगर याद रख पाओ तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स प्लस रूट थ्री बराबर 0। जरा ध्यान दो, देखो इसी क्वेश्चन को सिंपल फैक्टराइज करते हैं। जब भी याद कर लो मिडिल में 2 टर्म हो, x का वैल्यू में 2 टर्म हो तो बस कुछ नहीं करना, उस x को गुना कर दो, उस x वाले पार्ट को क्या करो गुना कर दो, ठीक है। इससे 4 टर्म बन जाएगा। देखो इसको x को गुना कर रहे हैं, साथ में माइनस भी है ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज होगा, तो माइनस रूट थ्री इंटू एक्स क्या हो जाएगा रूट थ्री एक्स, माइनस वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, प्लस रूट थ्री। यही तो फैक्टराइज है ना, फैक्टराइज में होता क्या था 3 टर्म रहता था 4 टर्म बनता था, देखो 4 टर्म है ना, 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ है। फर्क ये है कि x को वो कॉमन कर लिया था, तुमको कॉमन था उसको मल्टीप्लाई कर लेना और कॉमन कर लेना, करो कॉमन, इसमें x कॉमन है कर लो, क्या बचेगा x माइनस रूट थ्री, इसमें क्या कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखोगे, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लोगे, और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमन किया तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस रूट थ्री। देखो दोनों ब्रैकेट हमारा मैच कर गया, इसका मतलब सही जा रहे हैं। तो x माइनस रूट थ्री कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस वन बराबर 2, और ये रहा x माइनस थ्री बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर रूट थ्री, इधर x माइनस वन बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर 1। देखा आ गया ना कितना आसानी से, ठीक है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वेश्चन 4 लाइन में बन जाएगा। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का दूसरा भी बता देते हैं। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को अगले पेज में बना लेते हैं, रुको इसको जरा, इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग लेकर रख लेना, ठीक है। चलो देख लो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां पर पेज ऐड कर लेते हैं, 4x स्क्वायर, चलो देखो हमारा यही क्वेश्चन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था, 4x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये था बराबर 0। मिला लो क्वेश्चन को जरा, क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x है और a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, ठीक है सही है, हाँ सही है, ओके। यहां बस x लगा दो। देखो क्या है ये क्वेश्चन भी क्या है, मिडिल टर्म कितना है 2,
मिडिल टर्म कितना है 2। अगर इसी क्वेश्चन को हम देखो अभी बताए तो जो ट्रिक, उस ट्रिक से अगर बनाओगे तो ये क्वेश्चन 4 लाइन में बन जाएगा। कैसे? बस इस x और 2 जो भी है ये मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट बस हटा दो यहाँ से। तो 4x² माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा और x और 2 लग जाएगा, तो -2a² हो गया। अब इसको गुना करो, प्लस माइनस माइनस 2 × b², 2b², और ये ब्रैकेट का बाहर वाला x लगा दो, प्लस a² b² जो था वो लिख दो। अब क्या करो, 2 का पेयर बनाओ, 4 टर्म हो चुका है, कॉमन कर लो। तो यहाँ क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन करोगे तो यहाँ 2x बचेगा, माइनस क्या बचेगा a²। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही कॉमन करना पड़ेगा, और कुछ कॉमन है b² दोनों में, तो b² को कॉमन कर लो। यहाँ क्या बचा, b² को छोड़ देंगे तो 2x बचा, साइन चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन किए हैं, तो साइन चेंज कर दिए, प्लस का माइनस कर दिए, यहाँ b² निकल गया तो a² बचा। देखो दोनों ब्रैकेट मैच किया तो कॉमन कर लो, 2x माइनस a² को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा माइनस b² बराबर 0। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पर 2x माइनस a² बराबर 0 लिखोगे, इधर 2x माइनस b² बराबर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू a²/2 आ गया, यहाँ भी x का वैल्यू b²/2 आ गया। देखा 4 लाइन में बन गया, 1 2 3 4 5 लाइन में। ठीक है, अगर इस ट्रिक से याद रहा तो, नहीं तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे बना सकते हैं। अगर बना पाओ तो अच्छा बात है। चलो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी इस क्वेश्चन को बता ही देते हैं ताकि तुम लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, देखो जरा, चलो कि एटलीस्ट ट्रिक भूल जाओ तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड सीखना जरूरी है, याद रखो। ठीक है, वो आना ही चाहिए, वो मेन मेथड है हमारा। क्यों? क्योंकि वो हर जगह काम आएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके का होगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड काम आएगा। वो उसमें कोई ट्रिक नहीं है, वो बिल्कुल एक मेथड है जो हर जगह वर्क करेगा। चलो, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में बनाने के लिए क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, पहले ABC का वैल्यू लिखो। a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है माइनस में 2, और ब्रैकेट में a² प्लस b² है। ठीक है, और c क्या है, c है हमारा a² × b²। चलो ठीक है, तो सबसे पहले d निकालना पड़ेगा। d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, दोनों मेथड सीखना जरूरी है, इसलिए दोनों मेथड ध्यान से सीखो। तो b² निकालोगे तो ये जो भी है इसमें बिग ब्रैकेट यूज करके स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो -2a² प्लस b² बिग ब्रैकेट यूज करके स्क्वायर लगा दो। ठीक है, -4, a का वैल्यू कितना है 4, c का वैल्यू कितना है a² b²। ओके, तो यहां ध्यान दो, तो माइनस का स्क्वायर खत्म, 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर क्या होगा, करो तो a² का स्क्वायर a का पावर 4, b² का स्क्वायर b का पावर 4, और इस फिर 2a² b² होगा। ठीक है, और माइनस ये 16a² b² हो गया। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, 4 से गुना करना है, कर दो, 4a का पावर 4 प्लस 4b का पावर 4 प्लस 8a² b² माइनस 16a² b²। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। अब यहां पर क्या करना है, देखो ये दोनों सेम फैमिली है, जोड़ घटाव कर दो, 4a का पावर 4 प्लस 4b का पावर 4, इसको कॉमन काट दो, घटा दो, माइनस में आ जाएगा 8a² b²। अब जरा ध्यान दो, इसमें 4 कॉमन है, 4 कॉमन कर लो, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 माइनस 2a² b²। देखो यहां पर ध्यान से, अब हमको क्या करना है, इसको होल स्क्वायर में चेंज करना है। अभी बताए थे डिस्क्रिमिनेंट को होल स्क्वायर में चेंज करना ही पड़ेगा, तभी जाके सवाल बनेगा। 4 तो 4 ही रहेगा, ये ध्यान दो, है ना, ये a² प्लस b² का होल स्क्वायर है ना। अच्छा, माइनस है तो a² माइनस b² का ये क्या है, होल स्क्वायर, a² माइनस b² का ये क्या है, होल स्क्वायर। करके देख लो, a² का स्क्वायर करोगे तो a का पावर 4, b² का स्क्वायर करो b का पावर माइनस 2a² b²। समझ में आया? अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि रिवर्स फॉर्मूला कैसे लग रहा है, तो इसका काम करो, इसको फैक्टराइज कर लो। a का पावर 4 b का पावर 4 2a² को क्या कर सकते हो तुम लोग, फैक्टराइज भी कर सकते हो। ठीक है, वो और भी हार्ड हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट है, ये सब ध्यान रखो कि यहाँ पर जो भी है, क्या सिखाए थे, यहाँ पर जो भी है बस साइन चेंज करके होल स्क्वायर आएगा। अभी पीछे क्वेश्चन बताए थे √3 + 1 था,
तो √3 - 1 का होल स्क्वायर आया था d। उसी तरह यहाँ क्या है 2 तो है, तो 2 का तो 2 हो जाएगा बाद में, और a² + b² था तो a² - b², बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अब d निकल गया, तो d निकल गया तो मेन काम तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था, x का हमको वैल्यू निकालना था, ठीक है, x का वैल्यू। तो x का एक वैल्यू क्या हो जाएगा -b प्लस में √d/2a। चलो देखो माइनस में b का जो वैल्यू था हमारा कहाँ गया, b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू ये था -2 ब्रैकेट में a² + b²। तो माइनस माइनस दोनों हट जाएगा, बस रह क्या जाएगा, तो 2 कहाँ गया पेन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a² + b² हो जाएगा। d का वैल्यू क्या है, ये है, पुट करो यहाँ पे, ठीक है, d का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। d का वैल्यू पुट करो, क्या है 4 है, और a² - b² का होल स्क्वायर है। तो देखो होल स्क्वायर और ये कट जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। यानी कि ये रूट किस पे है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो इसके ऊपर है स्क्वायर की वजह से कट जाएगा, ये 4 का 2 हो जाएगा। यानी कि 4 का 4 ही लिख देना, क्योंकि ये और ये कट गया, नहीं रूट कटा है सिर्फ इसके लिए, 4 के लिए नहीं कटा है। यहाँ गुना कर लो 2a² + 2b², यहाँ 4 का हो जाएगा 2 और क्या बच जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, a² - b² ब्रैकेट के अंदर वाला बच गया। गुना कर दो 2a² + 2b² प्लस 2a² - 2b²। तो क्या क्या कट गया जी, देखो ये वाला कट गया, बस बच गया 4a²। x का वैल्यू क्या आ गया 4a², और यहाँ पर क्या आया था x का वैल्यू a²/2 आया था, ये तो उल्टा ही हो गया। चलो इसका दूसरा वैल्यू निकालते हैं। मिस्टेक क्या है, 4 कॉमन किए थे, सब सही है, सब सही है, यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ, कोई मिस्टेक नहीं है। चलो आगे बनाते हैं, x का दूसरा वैल्यू निकालो, -b प्लस √d/2a। चलो यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग का ये नीचे 2a था, 2a छूट गया था, इसको यहाँ पर 2a वाला लिखो 2, और a का वैल्यू कितना दिया हुआ था जी, जरा देखो ध्यान से, a का वैल्यू कहाँ गया, ये रहा, a का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 × 4, ठीक है 2 × 4, तो सबके नीचे 2 × 4 यानी कि 8 आएगा, यहाँ भी 8 लिखेंगे, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 8, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/8 का काटेंगे तो 2 आ जाएगा, आ गया a²/2, यही मिस्टेक था इसमें, ठीक है। आगे इसमें भी करो, -b का वैल्यू तो पुट करना है, b का वैल्यू कितना है जी, b का वैल्यू में माइनस है, तो माइनस है तो क्या करना था, दोनों वैल्यू को माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a² + b² था, ठीक है, √d का वैल्यू कितना था 4 था, ब्रैकेट में a² - b² का होल स्क्वायर था, ठीक है, बटा 2a पिछले बार छूट गया था, लगाओ 2 × 4 हो जाएगा। x का वैल्यू देखो यहाँ पे, तो ये तो मल्टीप्लाई कर दो 2a² + 2b² मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर देखो क्या बचेगा 4 का 2 और ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, तो 2 बचा, 2 से गुना कर दो 2a² - 2b² गुना कर दिए, बटा 8 है नीचे, x बराबर यहाँ पर क्या कटेगा इस बार, इस बार देखो यहाँ पे, इस पिछले बार √d पॉजिटिव लिए थे, तो इस बार d को क्या लेना था निगेटिव, अगर निगेटिव लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, इस बार a² फैमिली कट जाएगा, b² फैमिली बच जाएगा, 4b² बटा 8, इसको काट कूट के क्या आ जाएगा b²/2, ठीक है। तो इस तरह हमारा दोनों आंसर आ गया, जो नॉर्मल हमारा ट्रिक वाला मेथड से बना था। तो तुम लोग देख लेना, इसको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से बनाना, लेकिन कोशिश करो कि दोनों मेथड आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी और ये वाला भी मेथड, ट्रिक वाला भी मेथड, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और ये आराम से इस क्वेश्चन को डील कर बना लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे आराम से ये रहा, चलो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, तो यानी कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी बना सकते हैं, चाहे क्वेश्चन में ABC वाला रहे, चाहे रूट वाला क्वेश्चन या कितना भी हार्ड क्वेश्चन रहे,
फैक्टराइज करना पॉसिबल है। रूट वाला क्वेश्चन जो पीछे बताए थे उसमें भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। चल बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग दोनों मेथड से बन सकता है, चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाओ या चाहे तो ट्रिक मेथड से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाएंगे, बट इसमें ट्रिक बदल जाएगा, इसलिए बोले थे ट्रिक क्या होता है, फिक्स्ड क्वेश्चन पे काम करता है। क्वेश्चन ऐसा है, जैसे ही क्वेश्चन बदलेगा ट्रिक बदल जाएगा, तो हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट मेथड आना बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलो इस बार देखो जरा, 4x² प्लस 4bx², लास्ट वाला टर्म में 2 टर्म है। पिछले बार x में 2 टर्म था तो सिंपल से गुना करो, कॉमन कर लो। इसमें लास्ट में 2 टर्म है, ठीक है। तो हम दोनों मेथड ट्रिक से भी बताएंगे, लेकिन पहले डिस्क्रिमिनेंट से देख लो क्वेश्चन को, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले एबीसी का वैल्यू तुमको लिखना चाहिए। ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है 4b, और हमारा सी का वैल्यू है ये पूरा समझ लो। सी का वैल्यू है माइनस में ब्रैकेट में a² माइनस b², ठीक है। ओके, अब क्या करना है, डी का वैल्यू निकालना है। डी बराबर b² माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है, 4b का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4a का वैल्यू कितना है जी, यहाँ पे 4 है। सी का वैल्यू कितना है, ये है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस, है ना, और फिर a² माइनस b²। पहले से ब्रैकेट है तो एक अलग से बिग ब्रैकेट यूज करोगे। ये हो गया 16b² गुना करने के बाद ये हो गया, अच्छा ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ब्रैकेट में a² माइनस b² हो गया, गुना कर लेंगे। 16b² को इधर से गुना करो तो 16a² माइनस 16b²। देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला सेम चीज है, लेकिन डिफरेंट साइन है तो कट जाएगा। तो हमारा जो d का जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया, 16a², और ये इजीली स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। 16 का हो जाएगा 4, a का हो जाएगा a, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में हो गया। एक बार होल स्क्वायर में हो गया तो हमारा काम एक मेन काम हो गया। अब क्या करना है, d का वैल्यू निकालना है। चलो तो x का फॉर्मूला लगो, x का क्या होता है, माइनस b, पहला बार में रूट d पॉजिटिव लेना है बटा 2a, कॉमा दूसरा x बराबर माइनस b, इस बार रूट d निगेटिव लेना और बाई 2a, बस निकाल दो, वैल्यू पुट कर दो। माइनस था और यहाँ पर b का वैल्यू कितना था, चलो चेक करो। b का वैल्यू 4b था, माइनस तो है नहीं तो इस बार माइनस नहीं कटेगा, ठीक है। तो b माइनस का माइनस, b का वैल्यू था 4b, पुट कर दिए, प्लस अंडर रूट d का वैल्यू क्या है, 4a का स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बटा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है जी, a का वैल्यू 4 है, ठीक है, 4 है, 4 पुट करो, 4। ओके, तो ये हो गया माइनस 4b, ये स्क्वायर और रूट कट गया तो प्लस 4a आ गया बटा 8 आ गया। तो ऊपर में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे हम लोग, a का फैमिली को पहले लिख लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव। तो 4 कॉमन कर लिए, a को पहले लिख लिए, b को बाद में, b का वैल्यू निगेटिव में है तो निगेटिव में ही रहेगा, बटा 8, ये कट गया 2। तो हमारा x का जो यहाँ पर वैल्यू आया a माइनस बी बटा 2, ठीक है, याद रहेगा, ये है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। चलो दूसरा वैल्यू निकालो x का, दूसरा वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा और क्या, माइनस 4b पुट कर दिए। ओके, माइनस रूट d करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर है तो कट जाएगा, बटा 2 इंटू 4, 8 हो जाएगा, है ना। तो माइनस 4b, इस माइनस के कारण माइनस 4a हो गया बटा ये 8 हो गया। x का वैल्यू क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन करेंगे दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, दोनों देखो दोनों निगेटिव था दोनों पॉजिटिव हो गया, बटा 8। तो x का हमारा वैल्यू आ गया माइनस में a प्लस बी बटा 2, ठीक है। तो ये रहा, एक आया a माइनस बी बटा 2, एक माइनस में a प्लस बी बटा 2 आ गया। तो ये रहा हमारा, ये अभी जो बताए किस मेथड से बताए, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बताए थे। क्या इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट कोई है, बिल्कुल है इस क्वेश्चन का शॉर्टकट। आओ देखो शॉर्टकट मेथड से हम बताते हैं तुमको लोग को। क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। देखो जरा इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से कैसे बना सकते हैं। पेन कहाँ गया, चलो देखो शॉर्टकट से थोड़ा
इस मेथड में क्या है, पिछला क्वेश्चन की तरह तो नहीं है, थोड़ा अलग है, तो ट्रिक अलग लगाएंगे। तो लास्ट में देखो, जब लास्ट में एक टर्म से ज्यादा रहे तो उस टर्म को फैक्टराइज कर लो। इसका मतलब उस टर्म को प्रोडक्ट में चेंज कर लो। प्रोडक्ट क्या होता है, इनटू में दोनों, ऐसे होता है। अगर इसमें चेंज कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा, और जितना सवाल देगा इस तरह का इसमें चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, चलो देखो हम लोग क्या है क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट इनटू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। पुट कर दो 4x स्क्वायर प्लस 4b इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि यहां पर जो भी रहेगा उसको बस फैक्टराइज करके लिख देना है इनटू में। ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। एक काम हो गया, अब कुछ नहीं करना। हम जो मिडिल में याद करो, मिडिल में क्या सोचते थे, दो टर्म आता था ना, तो यही दो टर्म है मिडिल का। ये एक है a प्लस बी और दूसरा है a माइनस बी। दोनों में क्या लगा दो, x लगा दो। दोनों में क्या लगा दो, x लगा दो। और उसके अलावा क्या करना है, देखो अगर याद रखो, अगर हमारा देखो यहां, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है जैसे 4 है, तो 4 कैसे आएगा, 4 आएगा 2 को 2 से गुना करके, बस 2 लगा दो, सिंपल काम। फिर से बोले, इसको जो तुम प्रोडक्ट में चेंज करोगे यही दोनों हमारा मिडिल टर्म होगा, स्प्लिट। बस तुमको क्या करना है, अगर 4 है तो 2 2 लगा दो, x लगा दो। अगर 9 है तो 3 3 लगा देना। ठीक है, और कोई नंबर देगा भी नहीं। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब साइन डिसाइड करो। ये सवाल है सब्ट्रैक्ट का, तो सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जोड़ने के बाद, तो बड़ा वाला पॉजिटिव, ये दोनों में कौन बड़ा है, ऑफकोर्स प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होगा। ठीक है, चलो तो अब बाकी यहाँ लिख लो, आसान है। 4x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स। देखो इसको स्प्लिट किए हैं, एक स्प्लिट यहां है एक यहां है। अगर तुम इसको गुणा करके जोड़ घटाव करोगे तो 4bx ही आएगा। ठीक है, देखो यहां पे ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये जैसे था वैसे लिख दो, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब देखो 4 टर्म बन गया, ये 2 टर्म और ये रहा 2 टर्म, कॉमन कर लो। यहां पर 2 कॉमन है और x कॉमन है, करो तो यहां बचेगा 2x, यहां पर प्लस a प्लस बी बचा। ठीक है, यहां पर क्या माइनस है तो माइनस ही कॉमन करेंगे। कुछ कॉमन है जी, है, देखो a माइनस बी दोनों में है, तो a माइनस बी कॉमन करो तो ब्रैकेट में रखना। तो यहां से क्या बचेगा 2x और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, a प्लस बी हो गया। ठीक है, चलो हो गया। देखो 2x a प्लस बी, 2x a प्लस बी मैच कर रहा है तो कॉमन कर लो। 2x a प्लस बी को कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 2x और यहाँ से क्या बचा, माइनस में a माइनस बी, तो माइनस को ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। हो गया, बराबर 0। अब क्या करो, बस हो गया हमारा काम, फैक्टराइज। बस x का वैल्यू निकाल लो, माइनस a माइनस बी बटा 2, और इसको भी लिखो 2x माइनस a प्लस बी बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a जो है पॉजिटिव हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। हो गया, हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, चलो तो इतना काम हो गया हमारा। तो यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं और डिस्क्रिमिनांट मेथड से भी बना सकते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम तुम लोग को शॉर्टकट मेथड से बता ही देते हैं। पेज को ऐड करो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को नोट करो। यहाँ पे 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर 2ax। ओके, आगे, ओहो, चलो तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड नंबर। देखो क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ब्रैकेट में क्या था 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जरा इस क्वेश्चन पर ध्यान से गौर करो। बिल्कुल इसको क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से तुम लोग तो बना लेना, ट्राई करना, और इसको हम लोग बताते हैं ट्रिक वाला मेथड से। ट्रिक वाला मेथड में क्या था,
कि जब भी सी वाला टर्म एक से ज्यादा टर्म में हो तो उसको क्या करना है, गुना में चेंज कर देना है, यानी कि स्प्लिट कर देना है। तो ये जो तुम्हारा है जरूरत पड़ेगा तो रफ में करना, 4b² माइनस ए स्क्वायर, नहीं लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हो 2b का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, फिर इसको एक बार ऐड में 2b प्लस ए, और फिर इसको क्या लिख सकते हो 2b माइनस ए। ठीक है, तो हो गया, बस ये यहां पर लिख दो, देखो कितना आसान से बन जाएगा। बस क्या करना है, लास्ट वाले टर्म को फैक्टराइज करके लिख लेना है, x² माइनस 2ax, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और वहां से हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 2b प्लस ए एक बार, और फिर इंटू में 2b माइनस ए, हो गया, बराबर में क्या हो गया 0। 4 टर्म हो गया, 4 टर्म नहीं हुआ। अभी क्या सिखाए थे, जो स्प्लिट करना, यही हमारा स्प्लिट वाला टर्म है, यही क्या है हमारा स्प्लिट वाला टर्म है। देखो ये है 2b प्लस ए, बस दोनों में x लगा दो, 2b माइनस ए, दोनों में x लगा दिए। क्या कोई नंबर आगे लगाना है, नहीं लगाना है, क्योंकि x² के पास कोई नंबर नहीं। अगर यहाँ 4 होता तो दोनों में 2-2 लग जाता, 9 होता तो दोनों में 3-3 लग जाता। ठीक है, तो हमारा काम हो गया। अब क्या डिसाइड करना है, बस साइन डिसाइड करना है। सवाल किसका है, सबट्रैक्ट का। तो सबट्रैक्ट का क्वेश्चन में एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव देंगे तो ये बताएगा। यहाँ है माइनस, तो बड़ा वाला को निगेटिव देना है। तो ये दोनों में कौन बड़ा है, ऑफकोर्स ये बड़ा है, तो इसको निगेटिव देंगे और इसको पॉजिटिव देंगे। बस यहाँ पर लिख डालो x² माइनस 2b प्लस ए इंटू एक्स, ठीक है, फिर प्लस 2b माइनस ए इंटू एक्स, बाकी ये जैसे था वैसे उतार दोगे, है ना, 2b प्लस ए, इसको जैसे है बिल्कुल ऐसे उतार दो, 2b प्लस ए, फिर यहाँ पर है 2b माइनस ए, उतार दिए। देखो ये वाला टर्म को स्प्लिट कर दिए, एक ये रहा स्प्लिट, एक ये रहा, तो 4 टर्म बन गया। अब 2-2 टर्म कर लगा के क्या करोगे, कॉमन करो, है ना। तो याद रखो इस टाइप का क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है ना। इसको बस तुमको 2 फैक्टर लिखा, वही 2 फैक्टर तुम्हारा स्प्लिट वाला हो गया, है ना। बस तुमको x लगा देना है, अगर और कोई नंबर है तो नंबर लगा देना है। ठीक है, चलो कॉमन करो। कुछ कॉमन नहीं, यहाँ पर x तो कॉमन है, कर लो। यहाँ से x बचेगा माइनस, देखो तो ब्रैकेट में है और माइनस है तो साइन चेंज कर देना, 2b यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, कुछ कॉमन है, क्या है 2b माइनस ए, 2b माइनस ए दोनों में है तो कर लो, 2b माइनस ए, 2b माइनस ए दोनों में कॉमन था तो करो। यहाँ पर क्या बचा, x बचा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ये बचा, इसका साइन चेंज करो, 2b माइनस ए हो जाएगा, हो गया साइन चेंज, इक्वल 0। अब क्या करना है, देखो दोनों ब्रैकेट मैच किया तो कॉमन करो, x माइनस 2b माइनस ए को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x इस प्लस 2b माइनस ए बचेगा, बराबर 0। अब क्या करोगे, x माइनस 2b माइनस ए बराबर 0 है तो x का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस 2b हो गया। यहाँ पर x प्लस 2b माइनस ए है बराबर 0 है तो x का वैल्यू क्या हो गया, a प्लस a माइनस 2b हो जाएगा, हो गया आंसर हमारा। ठीक है, अगर तुम लोग को यहाँ दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग बस कुछ नहीं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बना लेना। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चन, फिर से समझाते हैं कि जो भी क्वेश्चन, देखो यहाँ पीछे, जिस भी क्वेश्चन में लास्ट वाला टर्म पे 2 रहेगा तो उसको बस तुमको स्प्लिट करके लिख लेना, फैक्टर करके लिख लेना, फिर वही फैक्टर तुम्हारा स्प्लिट वाला रहेगा, बस x लगा देना। अगर 4 है x² में तो 2-2 भी लगा देना, बाकी कॉमन करोगे बन जाएगा, इजी है। उसी तरह ये सवाल था, इसको भी पहले इंटू में चेंज करोगे, है ना, फिर वही इंटू तुम्हारा इसका फैक्टर हो जाएगा और फिर कॉमन कर लोगे। ठीक है, चलो, और नहीं तो बेस्ट ऑफ बेस्ट डिस्क्रिमिनेंट मेथड ऑलवेज वर्क। ठीक है, आ जाओ इसी मेथड पे हम देखो ये क्वेश्चन, इसको भी डिस्क्रिमिनेंट से भी बना सकते हैं और ट्रिक पर भी बना सकते हैं। पहले ट्रिक पे बना के दिखा देते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट पे। इसमें भी वही क्वेश्चन है, देखो ये नॉर्मल, बट ये फैमिली क्या है, एक से ज्यादा टर्म। तो क्या सिखाए थे, एक से ज्यादा टर्म हो तो उसको फैक्टराइज करके इनटू में लिख लेना। तो सबसे पहले इसको रफ में फैक्टराइज कर लो, a² प्लस a माइनस 6 है, पीछे इजी था, पीछे स्क्वायर था, a² माइनस b² था, बस तोड़ दिए थे। यहाँ 3 टर्म है तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखो ऐसा करो, गुना करने पर 6 आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए, तो करो, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। तो a² प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6
बराबर 0, बिल्कुल सही है। 3a में से 2a घटाएंगे तो यही बचेगा और 3 दूना 6 ही होगा, बिल्कुल सही। a को कॉमन करो यहाँ पे तो a+3 बचा, यहाँ पे -2 को कॉमन करो a+3 बचेगा बराबर 0 क्यों लिख रहे हैं, हमको तो सॉल्व थोड़ी करना है, इसको बस फैक्टराइज करना है, इसमें 0 क्यों लिख रहा है। तो हो गया हमारा काम a+3 और a-2 हो गया। तो इसको जगह पर क्या लिखना है वो लिखना है हमको, बाकी सब सेम उतारो, x² + 5x। ये कौन सा ट्रिक वाला मेथड है, ठीक है, जो कि 2 मिनट में सवाल बन जाता है। तो x² + 5x और वो क्या है a+3 और दोनों क्या है a+3 a-2, ठीक है। यानी कि इन दोनों को गुना करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो क्या करना था, लास्ट वाला टर्म को फैक्टराइज कर दो, बस तुमको प्रोडक्ट में लिख देना है, ठीक है। प्रोडक्ट में लिख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यही तुम्हारा स्प्लिट है, क्या सिखाए थे, यही तुम्हारा स्प्लिट है। तुमको यहाँ पर कोई नंबर है तभी दोनों में कोई नंबर लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। सिंपल दोनों में x लगा के यहाँ लिख दो। तो x² पहले ये वाला लिख देते हैं, चलो साइन डिसाइड तो करो। तो साइन डिसाइड करोगे तो क्या चाहिए, सब्ट्रैक्ट का सवाल है, पॉजिटिव चाहिए, तो बड़ा वाला को पॉजिटिव रखना, छोटा वाला को निगेटिव। देखो अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला को पॉजिटिव, छोटा वाला को निगेटिव। a+3 a-2 में ये बड़ा है तो इसको पॉजिटिव रखेंगे, है ना। a+3 बस x लगा दो, कोई नंबर, ये 5 उच अपने आप आएगा, तुमको उसका चिंता नहीं करना, बस यहाँ कोई नंबर रहे तभी नंबर लगाना है। और ये वाला a-2 × x, बाकी ये जैसे बेचारा को उतार दो, a+3 a-2 बराबर 0। फिर से बोले, जब भी 3 टर्म वाला लास्ट वाला टर्म 1 से ज्यादा हो, नॉर्मल ना हो, उसको फैक्टर में चेंज कर लेना प्रोडक्ट। यही दोनों प्रोडक्ट ही तुम्हारा स्प्लिट हो गया, x लगा देना, लिख देना साइन डिसाइड करके, और फिर कॉमन कर लो। इसमें देखो कॉमन अगर करेंगे x कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा x + a+3, यहाँ पर माइनस ये वाला कॉमन दोनों में है a-2, तो a-2 को कॉमन करेंगे। और देखो माइनस कॉमन किया तो साइन चेंज करना मत भूल जाना। ये बचेगा x माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा a+3, ठीक है, बराबर 0। देखो x + a+3 मैच कर रहा है, तो x + a+3 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें x बचेगा, इसमें माइनस में ये बचा, साइन चेंज हो जाएगा, a+2 हो जाएगा बराबर 0। हो गया हमारा काम। यहाँ पर देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -a-3, x का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा a-2, बन गया, ठीक है। आसानी से ये बन जाएगा फैक्टराइज करके। तो ये तरह फैक्टराइज किए हैं ट्रिक मेथड से। इसको हम लोग तुमको बता देते हैं, हो सकता है कि ट्रिक मेथड तुम लोग को याद ना रहे, तो क्या करें हम इसको बता देते हैं, वो वाला मेथड डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी चलो बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा तो छोटा हो जाओ। चलो ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी हम लोग बना लेते हैं। चलो देखो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले ABC का वैल्यू लिखोगे। ओहो ये क्या हो गया, तो बताओ A का वैल्यू कितना है, x² शायद कोई नंबर नहीं है तो 1, B का वैल्यू कितना है 5, और हमारा C का वैल्यू लास्ट वाला सब है, तो माइनस में ब्रैकेट में a² + a-6 ये है, ठीक है। स्टेप 1 क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, D निकालो, फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। तो ये रहा स्टेप 1, वैल्यू को पुट करो, B की जगह 5 पुट करेंगे, ओके, -4, A का कोई वैल्यू नहीं है, C का वैल्यू क्या है, बिग ब्रैकेट में पुट करो, -a² + a-6, ठीक है, गुना करो, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और ये रहा -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से गुना कर लो, 4a², ठीक है, 4a² + 4a - 24, ये घटा दो तो आ जाएगा हमारा 4a² + 4a, ये दोनों नंबर को सेम फैमिली है, तो ये हो गया +1। जरा ध्यान दोगे तो क्या करना है यहाँ पे, इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या दिक्कत है कि ये जो बचेगा ना, इसको तुमको होल स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये जरा ध्यान दोगे तो स्क्वायर है a² + b² + 2ab। अगर नहीं तुमको दिखता है तो क्या करो, इसका फैक्टराइज कर लो,
इसका क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो। 4a² प्लस a प्लस 1 का फैक्टराइज हम लोग अगर करें तो क्या आएगा, देखो गुना करने पे 4 1 जा 4 आना चाहिए और जोड़ने पर 1 आना, कहाँ गया, जोड़ने पर 1 आएगा जी, नहीं आएगा, कुछ गलती हुआ, क्या गलती हुआ, साइन चेंज किए थे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं था। ओके 6 चौक 24 प्लस 1, ओके तो ये फैक्टराइज तो होना चाहिए, फैक्टराइज क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर में ही इसको चेंज करो, देखो होल स्क्वायर में ही चेंज करते हैं, फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है। ये इसको लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, ओके, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ओके, इसको क्या है 4a को ही 4a ही रहने दो, तो ये है ना a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना, ये हो गया 2a, क्या हो गया 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर कर लिए तो तुम्हारा काम हो गया, नहीं अगर ये होल स्क्वायर में चेंज नहीं हो पाएगा तो समझ लो नहीं बनने वाला है तुमसे, ठीक है। तो पहला काम हो गया, है ना, ये हमेशा होल स्क्वायर होगा ही, बस तुमको पैटर्न पकड़ना है। देखो ये था a² है, ये तो स्क्वायर बना ही नहीं सकते क्योंकि a पर स्क्वायर नहीं, लेकिन 1 को स्क्वायर बना सकते हो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो a² b² है तो ये डेफिनेटली क्या होगा 2ab होगा, ठीक है। चलो और 2a का प्लस 1 का वो स्क्वायर करोगे, नहीं विश्वास है तो इसको गुना करके चेक कर लेना। चलो तो एक काम हो गया, अब क्या करो x का वैल्यू निकालो, माइनस b होता है, एक बार √2 पॉजिटिव लेना है, एक बार निगेटिव लेना है, माइनस b प्लस b, एक बार निगेटिव लेंगे, निगेटिव बाई 2a, ठीक है। चलो पुट करते हैं, b का वैल्यू कितना था जी 5 था, तो -5 हो जाएगा। d का वैल्यू कितना आया था 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो कट जाएगा, बटा 2 इंटू a का वैल्यू 1 था, ठीक है, तो ऊपर में बचा है -5, ये कट गया तो ये बचा 2a प्लस 1 बटा 2, तो x का हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, करो 2a का 2a होगा और ये घट के -4 बटा 2 हो जाएगा, 2 कॉमन करके कट जाएगा तो बचेगा a -2, ये रहा, ठीक है। उसी तरह इसको भी बनाएंगे, x बराबर -b कितना है 5 है, 5 लिखो, ये माइनस है, रूट लगाएंगे, क्या है 2a - 1 था का होल स्क्वायर कट जाएगा, नीचे 2 इंटू 1 -5 -2a साइन चेंज बटा 2, ठीक है। तो इस बार क्या बचा -4 -2a बटा 2, दोनों में से दो कॉमन करके काट देंगे तो क्या बचेगा -2 a बटा 2, ठीक है। ये रहा x का हमारा दोनों वैल्यू, ये रहा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। प्रॉब्लम बस यहाँ है कि हाँ तुमको हर हाल में होल स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab का रिवर्स फॉर्मूला यूज होता है और हमेशा यूज होगा ही होगा, ठीक है। बाकी शॉर्टकट मेथड तो वो रहा, तो जिस भी मेथड से मतलब है 15 नंबर क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एबीसी वाला क्वेश्चन वैसा ही था, अब उससे ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है उसमें। अब देखो एलसीएम वाला क्वेश्चन कुछ आता है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक्स देखो डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, है ना। क्या करना है हम लोग को यहाँ पे एलसीएम लेके इसको नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल करने के बाद तुम फैक्टराइज कर लो चाहे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बना लेना, ठीक है। हम बस नॉर्मल करके छोड़ देते हैं। चलो तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर क्या करना पड़ा एलसीएम लेना। एलसीएम में ये ध्यान रखना है कि एक्स का फैमिली को लेफ्ट में रखना, ठीक है। चलो तो इसको लेफ्ट में करो, 3 बटा एक्स प्लस 1, ये इधर लेफ्ट में आ जाएगा तो 2 बटा 3x माइनस 1, ये -1/2 राइट में जाके +1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका हम सिखाते हैं इसमें, ये दोनों को नीचे इंटू करो, इस तरह से कर दिया। अब क्रॉस गुना करो, यानी कि इस 3 को इसमें गुना करना है 3x माइनस 1 में, ठीक है। इस -2 को इससे गुना करना है क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह, बराबर 1/2 हो गया हमारा काम। फिर से बोले एलसीएम लेने का तरीका, डिनोमिनेटर को गुना करो, इस 3 को इससे गुना करो, इस 2 को इससे गुना करके लिखो, ठीक है। चलो गुना करो, 9x - 3 -2x - 2 गुना हो गया, नीचे भी गुना करोगे, ठीक है। ये काम नीचे भी गुना करना,
4 अंक वाला गुना है, x को दोनों से करो पहले तो हो जाएगा 3x² माइनस एक्स, अब 1 से करो तो प्लस 3x माइनस 1 बराबर 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो 9x में से 2x घटाओगे तो क्या आएगा 7x, माइनस 3 माइनस 2 कितना होता है -5 होता है। नीचे ये दोनों का सेम फैमिली है तो 3x² तो ये घट जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2x माइनस 1 बराबर 1/2। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में x² का फैमिली वाला लेफ्ट में रखना है, यानी कि पहले इसको गुना करो। 1 से गुना करेंगे तो सेम चीज होगा 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 2 से गुना करो 14x माइनस 10 हो जाएगा। इसको लेफ्ट में लेकर आओ तो 3x² प्लस 2x यहाँ पर क्या है -1, ये -14x हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा बराबर 0। जोड़ घटाव कर दो जो फैमिली जिसके सेम है। ठीक है, चलो कर लो। ये देखो 3x² हो गया, ये 2x 14x घटाने के बाद -12x आ जाएगा, -1 प्लस 10 कितना हो जाता है जी +9 हो जाएगा बराबर 0। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया यहाँ तुम्हारा मैटर फैक्टराइज करो चाहे एलिमिनेट करो, ये चाहे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाओ, ये फैक्टराइज भी हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी बन जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां से इसके बाद इसको बना लेना। आ जाओ, इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके बाद तुम्हारा काम स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसमें भी क्या करना है, एलसीएम ही लेना है। तो अभी बताए थे कि x का सब फैमिली लेफ्ट होना चाहिए, लेकिन कभी भी x का फैमिली 3 को लेफ्ट में मत कर देना। ऑलरेडी 2x का फैमिली लेफ्ट में, तीसरा को लेफ्ट में मत ले आ जाना, तब एलसीएम लेने में तुमको बहुत समस्या हो जाएगा। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या था कि डिनोमिनेटर को गुना करो, कर दो। x+1 को x+2 से देखो गुना में लिखे, क्या करना है, इस 1 में इसको गुना करना है तो करो 1 × x+2, इस 2 में इसको गुना करना है +2 लिखो और x+1 लिखा, इक्वल में जो था लिख दो x7/x+5। अच्छा इधर एक और टर्म होता तो इधर भी एलसीएम ले लेते। अब क्या करो, गुना करो, ऊपर हो जाएगा 1 से गुना करेंगे सेम, 2 से गुना करो 2x+2 हो जाएगा, नीचे गुना करो x से दोनों को तो हो जाएगा x² + 2x, 1 से करेंगे तो सेम हो जाएगा x+2 ही हो जाएगा बटा 7/x+5। अब क्या करना है, अब करना है हमको यहाँ पर जोड़ना है। x को 2x से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ जोड़ो तो x² तो x², ये दोनों सेम फैमिली है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 2 हो गया बराबर क्या आ गया 7/x+5। ओके, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या बोले थे, x² वाला पहले गुना करो तो 7 से इसको गुना करेंगे तो 7 ब्रैकेट में x² + 3x + 2, इधर क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना तो पहले ब्रैकेट में लिखो 3x + 4 और x + 5। लिखने से क्या फायदा है, इससे पता चलेगा एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करेगा उसको भी कि तुम यहाँ गुना कर रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जरूर स्टेप लिखा करो। 7 से गुना करेंगे तो 7x² + 21x + 14 हो जाएगा बराबर, इधर इसको दोनों से करेंगे फिर उसको दोनों से करेंगे तो 3x × x क्या होगा 3x² होगा, 3x को 5 से गुना करोगे तो क्या आएगा 15x आएगा। अब 4 से करो, ये हो गया 4x + 20। सबको लेफ्ट में लेकर आओ सबको, ठीक है, और फैमिली मिला के लेकर आओ। यहाँ है 7x², ये इधर आएगा तो 3x²। अब इसका लो 21x है, उधर x का फैमिली है, 15 × 4 = 19 है तो इधर आ जाएगा 19x माइनस में हो जाएगा। ठीक है, +14 लिखो, यहाँ पर 14 नंबर को लेकर आओ इधर से -20 बराबर 0। जोड़ घटाव कर दो, घटाओ इसको तो 4x² आएगा, इसको घटाओ क्या आएगा प्लस में x आएगा, इसको घटाओ माइनस में 6 आएगा बराबर 0। ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हाईलाइट जरूर करना। ठीक है, एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो बाकी तुम बना ही लोगे, या तो तुम फैक्टराइज करो या एलिमिनेट करो। ये भी फैक्टराइज होगा, ये फैक्टराइज शायद नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम ये सिखाएं इसमें कि एलसीएम कैसे लेना है, क्योंकि ये सवाल है एलसीएम वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़े,
नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहां पर देखो, ये भी हमारा एलसीएम लेने वाला क्वेश्चन है। क्या है ये? एलसीएम वाला क्वेश्चन है। जरा देख लो, थोड़ा यूनिक है ये सवाल, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? सवाल लगता है तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, हम एक बार लिख देते हैं सवाल को पहले, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पहले लिख देते हैं। सवाल है हमारा 2x, नीचे है x माइनस 3 प्लस 1/2x प्लस 3। बिल्कुल सेम तरीके से इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ये है 3x प्लस 9 बटा x माइनस 3, इधर है 2x प्लस 3। ठीक हो, यहाँ पर समझो, समझाते हैं। अभी पीछे बताए थे कि लेफ्ट में 2 टर्म से ज्यादा रहेगा तो दिक्कत करेगा, करेक्ट है। बट ध्यान देते ये दोनों टर्म और ये टर्म एक्चुअली सेम ही है, ठीक है। क्या है? सेम है। हम समझाते हैं। क्या करो कि सबसे पहले देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर तुम इस पार्ट का एलसीएम लेता तो क्या आता? ये दोनों को गुना करता, वही चीज यहां दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पार्ट का एलसीएम लेते हैं, फिर उसका एलसीएम लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। चलो तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? देखो, ये दोनों का एलसीएम लेना, x माइनस 3 बिल्कुल पहले वाले की तरह 2x प्लस 3 एलसीएम ले रहे हैं। ऊपर में क्या होगा? क्रॉस गुना होगा, है ना। 2x से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो करो 2x को 2x से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x। 1 से करोगे तो सेम होगा, और ये बेचारा जैसे था वैसी रहने दो। x माइनस 3 2x प्लस 3। अब क्या करो? अब ध्यान से देखो, अब क्या कर सकते हैं? मान लो इधर ऑलरेडी हो गया, इधर भी काम हो चुका है ना। क्या करो, यहां पर देखो, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। देखो 3 टर्म था तो पहले 2 टर्म का एलसीएम लिए, बाद में फिर ये दोनों 2 टर्म बचा, ये दोनों टर्म का क्या करेंगे? एलसीएम ले लें। इसमें देखो 100% मैच कर रहा है, तो जब मैच करे डिनोमिनेटर तो एलसीएम भी यही चीज हो जाता है, तब गुना मत कर देना, है ना। x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x प्लस 3 यहाँ भी है, तो सेम ये चीज एलसीएम हो जाएगा। सेम चीज हो गया तो ऊपर वाला भी सब सेम रहेगा, तो 4x स्क्वायर प्लस देखो 6x प्लस x कितना होता है? 7x, जोड़ लो, माइनस 3, ये क्या है? प्लस 3x प्लस 9 है, बराबर में क्या था? 0। अब क्या करो? जोड़ दो जिसका जहां पर फैमिली, और ये उधर चल के 0 खत्म, कहानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 4x, देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर ये होगा, x का ये दोनों फैमिली है तो 10x हो जाएगा। नंबर देखो क्या हो जाएगा? प्लस 6 हो जाएगा, बराबर में 0 ही आएगा। देखो ये जो है इधर जाके जब 0 से गुना होगा तो 0 ही आएगा, यानी कि यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन देखने में हार्ड लगता है वो जरूरी नहीं कि वो हार्ड हो ही, तो इजी भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलो तो इस टाइप के क्वेश्चन से नहीं डरना है, पहले 2 का एलसीएम लेना, फिर इन दोनों का ले लेना एलसीएम। मैच कर गया तो सेम हो जाएगा, ठीक है। नहीं मैच करता तो वही सिखाए थे जैसे एलसीएम लेना, कि नीचे वाला दोनों को गुना करते, ऊपर क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन से। चलो ठीक है, तो बन जाएगा क्वेश्चन। हम लोग 17 नंबर तक हो गया था, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता था पहले, अभी तो थोड़ा कम चांस है, लेकिन कोई गारंटी नहीं, पूछ भी सकता है ना। थोड़ा हार्ड होता है ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो क्या करना है यहाँ पर, ये रहा x का फैमिली है, a/1 बटा a प्लस b प्लस x, एक x का फैमिली ये रहा, और दूसरा x का फैमिली ये रहा। तो x का फैमिली को कहाँ रखना है? लेफ्ट में रखना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले x का फैमिली को हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट में करेंगे। तो ये है a प्लस बी प्लस एक्स, और ये 1/x उधर पॉजिटिव में है तो लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी राइट में a, ये दोनों लिख देंगे। अब क्या करना है? एलसीएम लेना कैसे सिखाए थे कि इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नीचे एलसीएम के लिए x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे ब्रैकेट में कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या करना था? इस 1 में इसको मल्टीप्लाई करना था, 1 × x करेंगे तो x होगा, माइनस है तो -2, और इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करना, लेकिन ये -1 है, सिर्फ 1 नहीं, ये क्या है? -1। तो इन सब का साइन चेंज होगा, प्लस a है तो -a, प्लस b है तो -b, प्लस x है तो -x, बराबर वही काम यहाँ करना है। एलसीएम लेना कैसे लेना है? नीचे वाले को गुना करेंगे, ऊपर में क्रॉस गुना करेंगे।
तो a इंटू बी करो तो ए बी हो जाएगा। ऊपर में क्या होगा, b इंटू ए 1 तो b होगा, इधर a इंटू 1 a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा और बचेगा -1 माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ क्या करो, माइनस को कॉमन कर लो तो a प्लस बी हो गया, है ना। नीचे x को गुना कर लो तो हो जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर्ड। राइट साइड में इसको अरेंज करके लिखो a प्लस बी बटा ए बी। ओके, यहाँ अगर ध्यान दो तो a प्लस बी और a प्लस बी ये को हम काट सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्यों काट रहे हैं, क्योंकि इक्वल में है। तो यहाँ बचा -1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। इसको 1 से गुना करेंगे तो सेम चीज होगा, तो सेम चीज हम लोग लिखेंगे। पहले एक्स स्क्वायर का फैमिली लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर माइनस ए बी हो जाएगा। ये गुना करने के बाद -1 से ए बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। अब क्या करना है, इसको भी लेफ्ट में लेकर आओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, है ना, प्लस ए बी हो गया ये बराबर 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये ऑलरेडी 4 टर्म है, ये 2 टर्म यहाँ और 2 टर्म यहाँ। ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो जब भी क्वेश्चन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 2 टर्म हो तो कॉमन करना पड़ता है या राइट साइड भेजना पड़ता है, अगर 4 टर्म हो तो कॉमन करेंगे। यानी इसका मतलब है कि ऑलरेडी फैक्टराइज्ड हो चुका है। तो यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस ए बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। b को अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस ए, और दोनों ब्रैकेट के अंदर का नंबर मैच कर रहा है, इसका मतलब सही है। तो फिर से x प्लस ए को कॉमन करेंगे तो ये लिखाएगा x प्लस बी बचेगा। ओके, बराबर 0। तो इस तरह से ये हमारा बन गया। एक आया क्या, x प्लस ए बराबर 0 आया, और दूसरा x प्लस बी बराबर क्या आया, 0। तो इस हिसाब से x का वैल्यू इसका हो गया -a और इधर x का वैल्यू हो गया -b। तो हमारा आंसर आ गया, x का 2 आंसर आया, -a और -b। तो हमेशा लास्ट में आंसर को क्या करोगे, आंसर को हमेशा लास्ट में हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, हार्ड जैसा था। हाँ, लेकिन क्या इस क्वेश्चन को हम लोग देखो, ये ऑलरेडी 4 टर्म में आ गया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको डायरेक्ट कॉमन कर लिया, यानी कि ना फैक्टराइज करना पड़ा ना हमको डिस्क्रिमिनेंट मेथड का लगाना पड़ा, तो जल्दी बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा उससे ज़्यादा हार्ड है, उससे ज़्यादा लेवल है इस क्वेश्चन में। इस तरह का सवाल पूछ चुका था, पहले पूछा है, पीछे वाला क्वेश्चन भी पहले पूछ चुका है, इसीलिए यहाँ पर दिए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अगर एग्जामिनर को थोड़ा हार्ड सवाल देना है या डायरेक्ट 4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिंपल इक्वेशन नहीं देगा, उसी तरह का टेढ़ा मेढ़ा इक्वेशन देगा। तो चलो इसको भी बना लेते हैं। तो ये थोड़ा टफ होगा, जाहिर सी बात है। ये भी क्या है, नीचे फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका वही है, नीचे में क्या करोगे, गुना करोगे, ऊपर में क्रॉस गुना करोगे। ठीक है, तो चलो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो x माइनस एक्स माइनस बी का क्या करना है, गुना करना है। तो इसको लिखो, गुना करेंगे, दिखाओ। ये हो गया हमारा एलसीएम। इसको अब क्या करना है, a से गुना करना है, तो लिख दो a इंटू एक्स माइनस बी, प्लस b है तो b लिखो, और इसको इस इधर वाले से गुना करना है। देखो, इसको इधर वाले से, इसको इधर वाले से, है ना। तो b इंटू एक्स माइनस ए बराबर जो इधर है 2c बटा एक्स माइनस सी, इधर तो एलसीएम लेना है नहीं। ठीक है, अब गुना कर लो, है ना। पहला स्टेप में सिर्फ ये दिखाए कि गुना करना है, डायरेक्ट गुना मत करना, स्टेप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना बेहतर है। a को x से गुना करेंगे ax, a को माइनस b से करेंगे तो माइनस ab आएगा, फिर प्लस b को x से करेंगे तो प्लस bx आएगा, प्लस b को माइनस a से करेंगे तो माइनस ab आएगा। उसी तरह नीचे 4 अंक वाला गुना है, x को पहले x को इन दोनों में गुना करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस bx आएगा। फिर माइनस a को इन दोनों में गुना करो तो माइनस ax, और माइनस माइनस प्लस ab हो जाएगा। बराबर देखो क्या आएगा, इधर 2c बटा एक्स माइनस सी था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये है x माइनस सी, एक्स माइनस सी है तो इसको गुना करना है। चलो पहले लिखो कि गुना कर रहे हो, तो x माइनस सी को ब्रैकेट में रखा
और इस पार्ट को भी ब्रैकेट में रखेंगे। क्या लिखेंगे देखो, अच्छा सबसे पहले क्या सिखाए थे कि हमेशा जिसमें एक्स स्क्वायर रहे उसको लेफ्ट में रखो। तो एक्स स्क्वायर इसमें है तो पहले इन दोनों का गुना हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या है इधर 2c है तो 2c लिखो और ब्रैकेट में इन सबको लिखो। क्या है ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है। जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं है उसको राइट साइड में रखो। तो क्या है एक्स माइनस सी को इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि गुना करना है, इसको भी ब्रैकेट में रखो। क्या है ये लिखा हुआ है ए एक्स, उसके बाद प्लस बी एक्स का फैमिली लिख लो। और ये देखो माइनस ए बी और माइनस ए बी को जोड़ के क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। फिर से बोले, माइनस ए बी को माइनस ए बी से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। चलो तो इधर और दोनों साइड अब क्या करो, गुना कर लो। 2c से इसको गुना करेंगे तो करो सब में 2c एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2bcx। देखो पहले c नहीं लिखे हम, बाद में लिखे। हमेशा अरेंज करेंगे जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, बिल्कुल वैसे ही अरेंज करके लिखेंगे। यहाँ भी देखो 2c को ax से गुना करना है तो माइनस है तो माइनस आएगा, 2 है तो पहले नंबर लिखो, फिर ac में पहले a लिखो तब c लिखो फिर x लिखो। और फिर देखो प्लस ab है तो देखो 2 का 2 लिखो और c से गुना करना था तो ab पहले है और फिर c लिख दो, हो गया गुना। इसी यही काम इधर करना है, ठीक है। चलो तो इधर तो ज्यादा काम है क्योंकि ये इसमें क्या करना है, पहले x से गुना करना पड़ेगा सब में, उसके बाद माइनस c में सब में गुना करना पड़ेगा। तो चलो पहले x से सब में गुना करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सब में x से गुना कर रहे हैं, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अब देखो माइनस से गुना कर रहा है तो सबका साइन चेंज होगा, यानी कि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, पहला बात। दूसरा बात सब में सी लगाते चलना है, सी से गुना करना है। तो ये हो जाएगा माइनस ए सी एक्स, इसमें सी से करेंगे तो माइनस बी सी एक्स, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2abc हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक हो गया मल्टीप्लाई। जानबूझ के हम छोटा लिखे ताकि क्या हो, एडजस्ट हो जाए। चलो अब क्या करना है, बस अब कुछ नहीं करना है, सबको लेफ्ट में लेकर आओ और फैमिली जिसके साथ जो मैच कर रहा है उसके साथ जोड़ घटाव कर लो। तो सबसे पहले स्क्वायर फैमिली को एक जगह अरेंज करो। ये रहा स्क्वायर फैमिली, एक ही लेफ्ट में है और 2 राइट में है, तो तीनों को एक जगह अरेंज करो, ठीक है। तो ये है 2cx स्क्वायर, वो दोनों इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर। अब क्या करो, अब x का फैमिली को अरेंज करो एक जगह। अच्छा ये देखो प्लस 2abc और ये प्लस 2abc दोनों क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, क्यों, क्योंकि दोनों राइट साइड में है, दोनों लेफ्ट राइट दोनों क्या बोलते हैं, इक्वल के लेफ्ट में और राइट में है। चलो आगे बढ़े। अब x के फैमिली को एक जगह लिखो, तो x का फैमिली ये भी है, ये भी है, और कौन कौन है x का फैमिली, ये है और ये है और ये भी है, 5 फैमिली है। तो पांचों को लिखो। चलो पहले लेफ्ट वाला को लिख लो, माइनस 2bcx माइनस 2acx। अब राइट वाला को लेफ्ट में लाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2abx, ये हो गया। इसका बारी है प्लस acx, साइन चेंज हो गया। इसका बारी है प्लस bcx। अब सब जब लेफ्ट में आ गया तो इक्वल में कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, बस हो गया तुम्हारा, ये रहा एक्स स्क्वायर का फैमिली और ये सब रहा एक्स का फैमिली। हाँ अगर कोई फैमिली मैच कर रहा है तो जोड़ घटाव भी कर लो। कोई मैच कर रहा है क्या, चलो कोई मैच कर रहा है, कर रहा है। देखो यहाँ BC, ये रहा BC का फैमिली, ये रहा AC, ये रहा AC का फैमिली। तो पहले जोड़ घटाव कर लो, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन करो तो ये है 2c माइनस a माइनस b, और इसमें हम लोग क्या कर लिए, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिए, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर माइनस सब में क्या करो, कॉमन कर लो, सब में क्या कॉमन कर लो, माइनस है तो माइनस कॉमन कर लो और x कॉमन कर रहे हैं, 2 चीज कॉमन कर रहे हैं। चलो करो, तो ये माइनस कॉमन हो गया, तो ये क्या बचा 2b, ये क्या बचा प्लस में, सबका साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस कॉमन कर रहे हैं। ये बचा 2bc था, ये 2ac बचा, ये क्या है माइनस 2ab, यहाँ पर क्या है माइनस ac, ये साइन चेंज करके माइनस bc हो गया।
इक्वल 0। इसके अंदर फैमिली मैच कर रहा था तो जोड़ घटाव कर लो। तो ये है हमारा 2c माइनस ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन किए थे, इसमें फैमिली देखो मैच कर रहा है। 2bc में से bc घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ bc घट बचेगा। 2ac में से ac घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ac बचेगा, प्लस में ही बचेगा। और ये रहा माइनस 2ab हो गया। अब क्या करना है तो देखो सवाल में, तो ये लगभग स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है हमारा। एक एक्स स्क्वायर का फैमिली, एक एक्स का फैमिली, एक्स वाला को हम लोग यहां पर लिख देंगे जहां रहना चाहिए। अरे यार पेन कहाँ गया। एक्स को हम लोग यहां लिखेंगे। ओके, यहां तक हो गया काम। तो देखो क्या भी सिखाए थे, अगर 4 टर्म का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो कॉमन करो, 2 टर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भी कॉमन करो। तो इस पार्ट में और इस पार्ट में अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ x कॉमन है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉमन करेंगे x को। ठीक है, किसको कॉमन कर रहे हैं, x को कॉमन कर रहे हैं, करो। तो इस पार्ट में एक x बच गया, तो एक काम करो बिग ब्रैकेट यूज करो। क्या यूज करो, बिग ब्रैकेट, क्योंकि ये तो पूरा बचा और एक x बचा। तो ये जो पूरा बचा 2c माइनस ए माइनस बी बचा, साथ में इंटू में x बचा। ओके, इसलिए बिग ब्रैकेट यूज हुआ। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो, और ये पूरा पार्ट बच गया, तो इसको भी ब्रैकेट में रखो या फिर साइन चेंज करो, तुम्हारा इच्छा है। ठीक है, तो हम ब्रैकेट में रख रहे हैं BC प्लस AC माइनस 2AB, और ये जो x था वो निकल गया, बिग ब्रैकेट 1 इक्वल 0। हमारा एक काम हो गया। तो देखो कॉमन होने के बाद 2 फैक्टर आया, एक फैक्टर ये है और एक ये बड़ा सा फैक्टर है। तो दोनों के बदले क्या लिखाता है, 0 लिखाता है। तो इसके इक्वल में 0 लिखेंगे तो डायरेक्ट 0 ही आंसर आएगा, x बराबर 0। इसके इक्वल में भी 0 लिखोगे, कॉमन करने के बाद यही करते हैं। तो इसके इक्वल में भी 0 लिखो, 2c माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ये क्या है BC प्लस AC माइनस 2AB बराबर 0। तो समझो, ऐसे समझो कि ये पूरा नंबर है और ये पूरा भी नंबर है, हमको x का वैल्यू लाना है। तो पहले ये राइट साइड जाएगा तब ये राइट साइड जाएगा। तो 2c माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, ये पूरा राइट साइड जाएगा, तो ये निगेटिव में था तो पूरा वैल्यू उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ब्रैकेट का जरूरत नहीं पड़ेगा। BC प्लस AC माइनस 2AB। अब ये राइट साइड में जाएगा, ये वाला x के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x का जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, है ना, ऊपर में है AC प्लस BC माइनस 2AB, और ये नीचे में हमारा क्या है 2c माइनस ए माइनस बी। ये रहा हमारा आंसर, x का 2 वैल्यू, एक तो 0 आया और एक दूसरा काफी कॉम्प्लिकेटेड आया। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल बन जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, कैल्शियम लेके क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद अगर तीन टर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसको या तो फैक्टराइज करो या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बना लो। अगर 4 टर्म का क्वेश्चन आता है तो कॉमन करो, डायरेक्ट कॉमन कर लेंगे। 2 टर्म का आता है तो भी डायरेक्ट कॉमन कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, तो 18 का दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखना। 19 में भी 2 सवाल है, पढ़ो। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार बनाना है। अच्छा, अभी तक जितना सवाल था सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, चलो देखते हैं। हुज रूट्स आर दिया हुआ, रूट्स मतलब क्या होता है, x का वैल्यू, यानी कि x का 2 वैल्यू है। देखो x का एक वैल्यू दिया हुआ है 2 और x का दूसरा वैल्यू दिया हुआ है 5 माइनस 5। अच्छा, हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर तुम लोग को थोड़ा भी याद होगा पॉलिनोमियल के चैप्टर में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला था ये था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला था। तो यानी कि x का 2 वैल्यू, ये 2 वैल्यू यही है, पहला वाला अल्फा जिसको बोलते हैं, दूसरा वाला को हम लोग बीटा बोलते हैं। ठीक है, x का अगर 2 वैल्यू है तो पहला वाला को अल्फा, दूसरा वाला को बीटा, बस कुछ नहीं, यहां पुट कर देंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का जगह कितना पुट करना है 2, बीटा की जगह -5, ठीक है पुट कर दिए, इंटू एक्स प्लस अल्फा कितना है 2 है और बीटा -5 है तो ब्रैकेट में पुट करो। फिर देखो ये रहा एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ घटाव करो, -3 अब माइनस क्या हो जाएगा +3x, ये भी प्लस माइनस -6 हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वल में 0 चाहो तो लिख दो, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बोला था राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो तो पॉलिनोमियल के सवाल में यही क्वेश्चन पूछता था, बस रूट्स के जगह वो जीरोज लिखता था और कोई अंतर नहीं। सेम यही क्वेश्चन है ये वाला, अगर तुम पढ़ो देखो x का 2 वैल्यू दिया हुआ है और ये दोनों रूट्स हैं, रूट्स मतलब x का वैल्यू, और क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ मिसिंग है। देखो ax² + 7x + b = 0, तो a और b का वैल्यू निकालना है। तो एक तरीका ये है कि x का हमको वैल्यू पता है, तो एक बार ये पुट करो, एक बार x के जगह 2/3 पुट करो तो a + b करके कोई इक्वेशन आ जाएगा, एक बार -3 पुट करो तो a - b करके कोई इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन आ गया, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, फिर उसको सॉल्व कर दो। तरीका 1। तरीका दूसरा क्या है, ये अभी क्या किए कि हमको अगर किसी भी क्वेश्चन में x का 2 वैल्यू पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग खुद का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के इसके वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन कर देंगे। चलो करके देखते हैं। तो हमारा ये जो पहला x का वैल्यू है ये है अल्फा 2/3, दूसरा जो x का वैल्यू है ये है बीटा, ठीक है, कितना -3। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ये जब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करो तो x² है, ठीक है, माइनस अल्फा की जगह 2/3 लिखना है, प्लस बीटा की जगह क्या है -3, तो -3 है तो डायरेक्ट -3 लिखेंगे, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा क्या था 2/3, बीटा क्या था -3, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद क्या करो, देखो यहाँ पे ये रहा x², यहाँ पर तो एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो इसको रफ में सॉल्व कर लो, 2/3 -3/1 है, इसको एलसीएम लोगे 3, ठीक है, नहीं तो बार बार बहुत स्टेप तुम लोग को लिखना पड़ जाएगा। 3 एलसीएम लोगे तो 2 - 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा -7/9, ठीक है। तो ये आया देखो -7/9, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख देंगे +7/9x, और इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब क्या करो, इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान दो तो देखो हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, तो फ्रैक्शन को खत्म करो, इक्वल में 0 लिखो इस सब क्वेश्चन में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 0 लिखेंगे। सबके नीचे 1 है तो एलसीएम ले लो 9, एलसीएम हो गया 9, तो ये क्या आ जाएगा x² प्लस x² 9x² प्लस 7x, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -18 = 0, तो और ये 9 राइट साइड जाके 0 से मल्टीप्लाई होने पे खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है 9x² प्लस 7x -18 = 0, और गिवन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है, उसके नीचे लिखो ax² प्लस 7x प्लस b = 0। 180 कैसे लिख दिया, 18 है, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे बस अब क्या करना है बाय कंपैरिजन, देखो x² तो a की जगह क्या है 9, तो हमारा हो गया a का वैल्यू कितना हो गया 9, यहाँ पर देखो 7x मैच कर रहा है मतलब सही है। ये देखो b की जगह क्या है -18, तो b का वैल्यू हो गया -18, बन गया डायरेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते हो और चाहो तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के जैसा भी बना सकते हो। उसके लिए क्या करोगे, एक बार x का ये वाला वैल्यू पुट करोगे, एक बार ये वैल्यू पुट करोगे, दोनों वैल्यू पुट करने से 2 इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k का कौन सा वैल्यू होगा
जो कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, है ना, फॉर वाइट वैल्यू ऑफ के, और इसका जो है इज ए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो समझो, ये बस क्वेश्चन को घुमा दिया, लैंग्वेज चेंज कर दिया। इक्वल रूट वाला ही सवाल है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो बिल्कुल ये इक्वल रूट वाला ही क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट क्या दिया हुआ है 0, बस नीचे क्या लगा लो फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू उतार लो। ए का वैल्यू कितना है, देखो 4 माइनस के है। बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है 2k प्लस 4 है। सी का वैल्यू कितना है 8k प्लस 1। इन सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। बी के जगह बी का वैल्यू 2k प्लस 4, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2k प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, सब ब्रैकेट में पुट करो 4 माइनस के। सी का वैल्यू भी ब्रैकेट में पुट करो 8k प्लस 1 बराबर में क्या है 0। ओके, यहाँ होल स्क्वायर करना है, यहाँ गुना करना है, तो होल स्क्वायर करो। तो 2k का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4k स्क्वायर आएगा, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 प्लस 2 इंटू 2ab, तो सबको गुना करो। तो 2 4 दूना 8 दूना 16, 16k आ जाएगा। ओके, माइनस है तो -4 लिखो। अब पहले इन लोग का गुना कर लो, इन दोनों का। तो 4 से पहले दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा 8 चौक 32k प्लस 4, माइनस के से गुना करेंगे तो -8k स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस के हो जाएगा। ओके, बराबर 0। अब क्या करो 4 से गुना कर दो, 4k स्क्वायर प्लस 16 देखो माइनस है तो साइन भी चेंज होगा, तो 4 से करो 32 चौके क्या हो जाएगा 64 दूना 128, तो 128 के हो जाएगा। फिर 4 चौक 16, माइनस में साइन चेंज करके, ये प्लस में 8 चौक 32k स्क्वायर, और ये k को 4 माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा बराबर 0। जो फैमिली जिसके साथ है जोड़ घटाव कर दो। ये रहा के स्क्वायर का दोनों फैमिली, ये प्लस में वो भी प्लस में, तो जोड़ दो 32 4 36 के स्क्वायर हो गया। के वाला फैमिली का काम करो, ये रहा 16, ये रहा 128, ये रहा 4k, तीन ही फैमिली है के का। ठीक है, तीन ही फैमिली है के का। करो तो देखो 16 4 20, 128 में से 20 घटाएंगे तो 108 आ जाएगा, तो -108k हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर को कर दो। 16 देखो प्लस में है, 16 माइनस में, तो खत्म हो गया। और कुछ बचा नहीं बचा, इक्वल 0। अभी क्या सिखाए थे, जब क्वेश्चन 2 टर्म में हो तो कॉमन करो। और हाँ देखो इसमें दोनों में क्या है के है, इसलिए कॉमन करेंगे। अगर इसमें के नहीं होता, सिर्फ नंबर होता, तो राइट साइड भेजते। ठीक है, दोनों तरफ ध्यान रखना है। तो यहाँ तो कॉमन करना है। 36 का टेबल में 108 आता है जी, शायद 3 बार में आता है, 36 18 काट बाकी 1, और हाँ 3 बार में, तो 36 भी कॉमन है, के भी कॉमन है। तो 36 के को हम लोग कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं के बचेगा, यहाँ पर 3 बार में कटेगा तो सिर्फ 3 बचेगा, इक्वल 0। क्या होगा, इसके बराबर भी 0 लिखो, 36 के बराबर 0, इसके बराबर भी 0 लिखो, के -3 बराबर 0। ओके, तो ये 36 उधर जाके 0 ही हो जाएगा, डिवाइड करने पर 0 ही आएगा। तो के का एक वैल्यू आया 0, यहाँ पर के का वैल्यू आ जाएगा 3। तो हमारा यह क्वेश्चन आसानी से बन गया। तो जरूरी है नहीं है कि जो क्वेश्चन देखने में हार्ड लगे वो हार्ड हो, तरीका कभी नहीं बदलेगा। एक अच्छे जो ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए याद रखोगे d बराबर 0 ही लेना है, जैसे इक्वल रूट का क्वेश्चन बनाते थे, बिल्कुल इक्वल रूट का जैसे सवाल बनता था वैसे ही बनाएंगे। अच्छे से ध्यान से पुट करोगे, जहाँ स्क्वायर करना वहाँ ध्यान से स्क्वायर करोगे। अक्सर होल स्क्वायर करने वक्त क्या होता है 2ab वाला छूट जाता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो करते हैं, लेकिन 2ab छूटता है, तो वो सब ध्यान रखना है कि वो सब नहीं छोड़ना। अगर यहाँ 3 टर्म का गुना आ जाए तो पहले दूगों को कर लो, एगो को छोड़ दो, बाद में गुना कर लो। ये सब ध्यान रखेगा, बेसिक चीज है। या फिर पहले इस 4 को किसी एक में गुना कर लेना, ये दोनों में मत कर देना, किसी एक ब्रैकेट में गुना करना, उसके बाद दोनों ब्रैकेट को गुना कर लेना। जो भी तरीका ठीक लगे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये देखो, ये सवाल थोड़ा यूनिक है, काफी 2016 में पूछा था, थोड़ा अभी तो कम चांस है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो सब कुछ सिलेबस में है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो ध्यान से, ये सवाल में क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये है और ये है, और एक्स है और +1। तो इस क्वेश्चन इस तरह का सवाल हम बता चुके हैं पहले
कि अगर x का फैमिली यानी कि 2 गुण है तो शांति से गुना कर दो, 4 टर्म बन जाएगा, कॉमन कर लो। बट इतना इजी तो ये होगा नहीं। देखो जरा, इसमें x लग, दोनों में x लग जाएगा, तो a बटा a प्लस b इंटू एक्स। ओके, फिर इधर प्लस a प्लस b बटा a इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। देखो 4 टर्म तो है, 2 टर्म यहाँ, 2 टर्म यहाँ। इसमें ध्यान दो तो x कॉमन हो जाएगा, बट इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर ये जो दिया हुआ ये दोनों वैल्यू ये रेसिप्रोकल ही क्यों है और ये 1 क्यों है। तो देखो, कोई भी रेसिप्रोकल वैल्यू को गुना करने पे क्या आता है, 1 आता है ना। नहीं समझा, फिर से समझो कि अगर हम a बटा a प्लस बी को गुना करें a प्लस बी बटा a से, तो a से a कट जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, ये 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि 1 के जगह हम इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, तो वही यहाँ एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस a बटा a प्लस बी इंटू एक्स, ओके, प्लस a प्लस बी बटा a इंटू एक्स प्लस 1 के जगह तुम लिखो इन दोनों का रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई, a बटा a प्लस बी इंटू a प्लस बी बटा a बराबर 0। कोई दिक्कत, क्योंकि लोग को काट के एक ही आएगा तो हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किए हैं, बस एक के जगह ये लिखे। अब कॉमन हो जाएगा इन दोनों में और इन दोनों में। यहाँ से कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहाँ से x कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा x प्लस a बटा a प्लस b बचेगा। इसमें देखो a प्लस बी बटा a यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, तो कॉमन हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखो, और a प्लस बी बटा a को कॉमन करना है, तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ है प्लस, और यहाँ ये कॉमन हो गया, ये बचा a बटा a प्लस बी। और देखो अभी दोनों ब्रैकेट मैच कर गया, अगर दोनों ब्रैकेट मैच कर गया इसका मतलब सही बना दो, फिर से कॉमन कर लो ब्रैकेट वाला को, x प्लस a बटा a प्लस b को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस a प्लस b बटा a बच जाएगा बराबर 0। अब दोनों को इक्वल करके लिख लो, यहाँ पर x प्लस a बटा a प्लस b बचेगा इक्वल 0, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये पूरा राइट साइड चल जाएगा, माइनस में a बटा a प्लस b। यहाँ भी ये राइट साइड जाके x का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में a प्लस b बटा a, तो x का दोनों वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यू को बस हाईलाइट कर दो। तो ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी था। फिर से बोले, अगर x का 2 टर्म हो तो सिंपल सा दोनों से गुना करो, कॉमन करो, बट यहाँ कॉमन नहीं हो रहा है क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल का एक के जगह रेसिप्रोकल का इनटू पुट कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें रेसिप्रोकल नहीं हो, x का 2 वैल्यू हो, तो बस क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कॉमन करो। ठीक है, पीछे √3 - 1 करके क्वेश्चन था और भी बताए थे, उसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी बताए थे। इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड नहीं लगाना, क्योंकि एक शॉर्टकट है, ट्रिक है कि एक के जगह उन दोनों का मल्टीप्लाई पुट करना है। एक और ट्रिकी सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ भी ध्यान दोगे तो रेसिप्रोकल है, 7x प्लस 1 बटा 5x माइनस 3, यहाँ भी है 5, उल्टा है, देखो इसी का ये उल्टा है। बट ये दोनों क्या x, ये बीच वाला टर्म है, बीच वाला टर्म नहीं है, ये दोनों है एलसीएम के जैसा। इस क्वेश्चन को बनाना इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पर तुम 3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर एलसीएम जैसे लेना सिखाए थे वैसे लेकर बना सकते हैं, तो उस तरीके से आराम से ये बन जाएगा, बस थोड़ा लेंदी होगा। कोई और तरीका है? हाँ, इसका एक इजी तरीका ये है कि अगर ये 2 चीज रेसिप्रोकल में हो, इन दोनों के जगह क्या कर लो, पुट कर लो। यानी कि ये जो क्वेश्चन है पुटिंग मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है, पुटिंग मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो, ये भी काफी 2016-17 में पूछ चुका है ये सवाल, कैसे बनाना है। तो ये देखो, हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट वाला को पुट कर लेते हैं, किस पुट 7x प्लस 1 बटा 5x माइनस 3 बराबर बाई पुट कर लेंगे। ठीक है, करो, पुट करना शुरू करते हैं हम लोग।
ये देखो 3 का तो 3 लिखेंगे, इस पूरे की जगह क्या पुट करना है, बाई पुट कर लो, -4 लिखो। अच्छा ये देखो यही चीज यहाँ उल्टा है, तो हम लोग यहाँ बाई का उल्टा पुट करेंगे तो क्या होता है, 1/बाई होता है उल्टा, बराबर 11। क्या करना है यहाँ पर, एलसीएम लेना है, यहाँ नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर बाई एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3y² -4 बराबर 1। ये बाई उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3y² -4 इक्वल टू बाई 1 जा बाई, ये होगा। सब कुछ को लेफ्ट में लेंगे, 3y² -बाई -4 बराबर 0। तो 4 तिया 12, 4 में से 3 गया 1, आराम से फैक्टराइज हो जाएगा ये। तो 3y², और हमको क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, तो बड़ा वाला को निगेटिव रखेंगे, तो -3y करे 4y, कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, ओके, -4y + 3y -4 बराबर 0। देखो सही है, मिला के चेक करेंगे, -4 को +3 से करेंगे तो -1 आएगा, बिल्कुल सही है। कॉमन करेंगे, यहाँ पर 3y कॉमन करेंगे तो यहाँ 3y सिर्फ बाई कॉमन होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन करो, क्या होगा, बाई कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 3y -4 बचा, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन करेंगे, 3y -4 = 0। तो हमारा जो बच गया, फिर से देखो दोनों ब्रैकेट मैच किया तो दोनों ब्रैकेट को कॉमन में लिख लेंगे, 3y -4 बराबर 0, ठीक है, ये पहले ब्रैकेट में लिख तो लो, और दूसरा ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, बाई +1 बराबर 0। यहाँ पर देखो इसके बराबर भी 0 लिखोगे, इसके बराबर भी 0, तो यहाँ से बाई का हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 4 राइट साइड में -4 था तो +4 हो जाएगा, 3 आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी बाई का वैल्यू +1 है तो उधर जाकर -1 हो जाएगा। तो क्या हमसे बाई का वैल्यू पूछा था, नहीं, यहाँ तक अगर लाके छोड़ दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसके आगे भी काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बाई नहीं x पूछा था, तो बाई के जगह वापस जो ये तुम लेट किए हो ना, ये पुट करो, 7x + 1/5x, ये ना, तो यह हम लोग फिर 7x + 1/5x - 3 बराबर 4/3, ठीक है। इधर भी सेम चीज पुट करेंगे, 7x + 1/5x - 3, ठीक है। फिर से बोले, पहले हम लोग क्या किए थे, इसके जगह बाई पुट किए थे, अब क्या करेंगे, बाई के जगह वापस उसको पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पुट के दूसरा चीज लाया था तो वापस उसको हटाओगे भी ना। यहाँ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर दो, से इधर इसको इधर से, है ना, 7 तिया 21x + 3, राइट साइड में क्या हो जाएगा, 20x - 12, इसको सब कुछ x का फैमिली लेफ्ट में लाओ, तो 21x - 20x बराबर -12 - 3, तो यहाँ पर 21 में से 20 गया, 1 बचा, तो x बराबर -15 जुड़ जाएगा, ये रहा x का वैल्यू। यही काम राइट साइड में करो, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से करेंगे तो सेम ही चीज होगा, 7x + 1, यहाँ -1 करेंगे तो बस साइन चेंज होगा, +5x -5x -3 का क्या हो जाएगा, +3। क्यों साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि -1 से गुना कर रहे हैं। x का फैमिली लेफ्ट में लेकर आओ, 7x + 5x हो जाएगा, नंबर को राइट में लेकर जाओ, 3 उधर था, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x बराबर 2, तो x बराबर 2/12, तो हमारा x बराबर 1/6, ये रहा आंसर। आ गया हमारा आंसर -15 और -1/6, ठीक है। तो इस तरह ये चैप्टर समाप्त होता है। 20 सवाल था, 2 हम बढ़ा दिए, 22 क्वेश्चन है, और ये 22 का 22 ऐसा सवाल है जो इससे बाहर इस चैप्टर में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो इन लोग को बस 2 बार हो 3 बार हो प्रैक्टिस कर लेना, यकीन रखना कि इससे के अलावा कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए कम से कम 30 सवाल 50 सवाल जो भी हो, एक बार ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कर लेना है, तो फिर इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। केस बेस्ड भी क्वेश्चन हर चैप्टर से कम 3 या 5 कर लेना, तो तुम लोग का हर चीज का एकदम फुल मार्क्स आने का गारंटी रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।